नमस्कार। आइए आज हम लोग वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं जो बहुत ही कम समय में हम लोग निकाल सकेंगे। आज कुछ ऐसा ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा आप सभी कुछ ही क्षणों में किसी भी संख्या का 1 से लेकर 99 तक के वर्ग का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल आसानी से निकाल पाएंगे। और देखते हैं कि हम लोग आज कैसे निकालेंगे, इसके बारे में ट्रिक के माध्यम से कुछ सवालों को हल करने जा रहे हैं। तो इसमें देखेंगे आज बाय ट्रिक कैसे बनाया जाता है। किसी भी संख्या का कुछ ही क्षणों में हम लोग उसका अंडर रूट यानी स्क्वायर निकालेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। आइए पहला सवाल बनाते हैं। फर्स्ट में है 676 का। तो हम लोग दाहिने साइड से जोड़ा लगाते हैं, ऐसे लगाएंगे, ऐसे, फिर इधर से दाहिने से आते जाएंगे, जोड़ा लगाते चलेंगे दो संख्या का। यहाँ पर सबसे पहले देखना क्या है कि 676 जो है, अब यहाँ पर देखते हैं सबसे शुरू में कितना है, 6 आए। तो 6 यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81। तो यहाँ देखना है कि 6 किसके अंदर में है। तो 1 का स्क्वायर करने से 1 हो जा रहा है, 2 का स्क्वायर करने से 4 हो जा रहा है, 3 का स्क्वायर करने से 9। तो ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है, यानी 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना रखना होगा, 2 रखेंगे यहाँ पर भी, और 2 यहाँ पर भी, और 2 यहाँ पर भी। तो 2 में कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर 6, 7 6 हो जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं, 2 2 कितना हो जाएगा, 4। अब देखना ये है कि किनारे कितना है, 6। तो 6 कितना रखने में आ रहा है, तो या तो 4 रखने पर 6 आ रहा है, या तो 6 रखने पर 6 आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर 2 प्रकार का विकल्प आ जाता है। 2 प्रकार का विकल्प इसलिए आ रहा है क्योंकि हम 4 रखने से भी 6 आ रहा है और 6 रखने से भी 6 आ रहा है। तो कितना रखने पर आएगा, उसके लिए हम यहाँ मन ही मन में रखेंगे। यदि हम अगर 4 रखते हैं यहाँ, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17, ये नहीं आ रहा है। तो ये कंफर्म है कि यदि 4 रखने से नहीं आ रहा है तो 6 रखने से कंफर्म आ जाएगा। यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। 6 छक कितना, 36, 6 चौका 24, 34 कितना, 27। इस तरह से इसका कितना हो गया, 26। फिर इसी तरह से देखते हैं 729। तो 729 में हम यहाँ पर देखेंगे 7। तो 7 किसके अंदर में है, 2 और 3 के बीच में ही है। तो 2 रखने से 4 आ रहा है, 3 रखने से 9 आ रहा है। तो हम छोटा अंक रखेंगे, 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो 2 3 कितना, 4। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, और ये ऐसा हो जाएगा, 2 2 कितना, 4। अब 9 लाना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 रखने से 9 आ रहा है और 7 रखने से 9 आ रहा है। यहाँ 3 पहले रख के रखेंगे, 3 किया 9, 3 चौका 12। ये हम देख लिए कि 3 रखने से नहीं आएगा, तो कन्फर्म है कि 7 रखने पर आ ही जाएगा। तो 7 रख कर देखते हैं आता है या। तो 7 7 कितना, 49, 7 चौका 28, 28 4 कितना, 32। इस तरह से 7 रखने पर आ गया। इसी तरह से यहाँ पर 8 लाना है। 8 लाना है तो पहले चेक करना है कि किसके अंदर में। 2 करने से 4 हो रहा है, 3 करने से 9। तो 3 से ज़्यादा हो रहा है तो हम 2 ही ले लेंगे। यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो 2 दूनी कितना, 4। 8 में 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और फिर ये 4 1, 2 2 कितना, 4। अब देखते हैं कि 1 यानी 1 रखने से 1 आएगा और 9 रखने से भी 1 आएगा। तो 1 रखने से तो तय है कि 1 रखने पर आएगा ही नहीं। तो ये कंफर्म हो गया कि 9 रखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर 9 रखेंगे, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9। 9 9 81 के 1 हाथ में 8 हो गया, 9 चौका 36, 36 8 44। इस तरह से देखें कि ये भी कट गया। फिर यहाँ देखते हैं 10। 10 यहाँ किसके अंदर में है, तो 2 रखने से 4 आ रहा है, 3 रखने से 9 और 4 रखने से 16। तो हम 3 को रखेंगे, यहाँ भी 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। तो 3 किया कितना, 9। यहाँ से घटाएंगे 1 2 4, 3 3 कितना, 6। अब 4 लाना है। तो 4, 2 रखने से भी 4 आ रहा है और 8 रखने से भी लास्ट में 4 आ रहा है। तो 2 रख के देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 छक 12, यानी ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो 2 दूनी कितना, 4 हो गया, और 2 छक 12। तो इस तरह से बहुत ही कम समय में वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो इसके लिए ट्रिक है, ये याद रखना पड़ेगा। अगर यदि कैलकुलेशन सही हो जाएगा तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जिसमें समय बहुत ही कम समय में आसानी से बना सकते हैं।
आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 88 किसके अंडर में, चेक करके देखते हैं। तो ये 30 के अंडर में होगा, 10 करने से 100 हो जाएगा, तो 9 को ही रखेंगे। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, 9 9 81। 8 में से घटाएंगे तो 7 बचेगा और ये 36। तो 9 9 कितना हो जाएगा, 18। अब कितना रखने से आएगा, तो आप चेक करते हैं। यहाँ 6 लाना है, तो 6 लाना है तो 4 रखने से कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 रखने से तो 4 रखने से ही आ जाएगा, क्योंकि 4 चौके 16, 4 8 32, 1 33, 4 4 3 7, यानी 4 रखेंगे। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ऐसे। तो 4 चौका 16, 4 8 32, 1 33, 4 1 4, 4 1 7। इसको डायरेक्ट हम कितना लिख सकते हैं, 88 36 बराबर कितना, 94। यही हो गया मेरा आंसर। फिर इसी तरह से देखते हैं 60 किसके अंडर में है। ऐसे जोड़ा लगा देना है, सब में पेयर बनाना है दो का। तो 60 किसके अंडर में है, तो 60 इसी के अंडर में है। 7 रखने से 49 है, 8 रखने से 64, यानी ज़्यादा हो रहा है, तो 7 रखने। यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 7 49। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 में से 4 तो 1 बचेगा, फिर ये चल जाएगा से 7 7 14। अब 4 रखना है, तो 2 रखने से आ रहा है 8, तो 2 रखने से तो बहुत कम हो जाएगा, तो कन्फर्म है कि हम 8 रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। तो 8 है कितना, 64 के 4, 8 चौका 32, 6 38, हाथ में 3, 8 1 8, 3 कितना 11, यानी इसको कितना लिखेंगे, 60 84 बराबर कितना 78। इसी तरह से इसमें जब 33 किसके अंडर में है, तो 33 हम देख रहे हैं इसी के अंडर में है, तो सबसे छोटा संख्या लेना है, 5 रखेंगे। 6 रखेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 5 यहाँ भी रखेंगे, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 बचे कितना हो जाएगा 25। 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और ये 6 और यहाँ पे 4, 5 5 कितना 10। अब 4 लाना है, तो कितना रखना है, 2 रखने से भी 4 आ रहा है और 8 रखने से भी, तो 2 रखने से ज़्यादा हो जाएगा, कितना रखेंगे 8। तो कितना हो जाएगा, 8 64 के 4, हाथ में 6, फिर 8 सुन और 6, 8 1 8। इस तरह से ये भी गया खत्म। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 58। फिर से यहाँ देखते हैं 33 किसके अंडर में है, तो 33 है 5 के अंदर में ही है, तो 5 रखेंगे, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 बचे कितना 25, तो कितना हो जाएगा 13 में से 5 8 बचेगा, ये 5 5 10। फिर से देख रहे हैं ये 2 बार आ गया, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर 8 रख देते हैं, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8। तो 8 64 के 4, ये 8 सुन और 6, 8 1 8। ये सवाल 2 बार रिपीटेशन हो गया, कोई बात नहीं। चलते हैं यहाँ पर 20 25। तो 20 किसके अंडर में है, 4 के अंडर में ही है, 5 करने से 25 हो जा रहा है, तो 4 लिखेंगे 4, फिर यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, 16। 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 5, 4 4 8 बचेगा। अब कितना रखने से आएगा 5, यहाँ भी 5 रखेंगे, यहाँ 5, 5 बचे 25 के 5, 25 40 2 42। फिर इसी तरह से यहाँ देखते हैं 5 करने से 5 बचे 25, 6 करने से 6 6 36, 7 करने से ज़्यादा हो रहा है, तो 6 रखेंगे। तो कितना 6 6 36, यहाँ से 0, यहाँ से फिर 24, 6 6 को ऐड करते हैं, कितना होता है 12। अब क्या करना है, 4 किसके रखने से आ रहा है, 2 रखने से आ रहा है 8, तो 2 रखेंगे तो कम हो जाएगा, कन्फर्म है कि 8 रखने पर ये आ ही जाएगा। गुना करके देख लेते हैं, 8 64 के 4, हाथ में 2, 8 2 16, 6 22 हो गया, 8 1 8 और 2 कितना हो गया 10। तो इस तरह से हम लोग वर्गमूल बनाते हैं, और बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही कम समय बन जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट उदाहरण की ओर चलते हैं। फिर यहाँ देखते हैं 6 रखने से 36, 7 रखने से 49, तो हम 6 रख देंगे, ज़्यादा नहीं लेना है, तो 6 6 कितना 36 हो जाएगा, तो 14 में से 6 तो 8 हो जाएगा, फिर 8 और 9, 6 6 कितना 12। अब कितना रखेंगे, 9 लाना है, तो 3 रखने से 9 आ रहा है, 7 रखने से 3 से कम आ रहा है, तो कन्फर्म है कि 7 रखने पर आ जाएगा, तो 7 रखेंगे 7, तो 7 7 कितना 49, 7 में 14 4 18, 7 1 7 8। इस तरह से ये भी सही होगा। फिर 92 तो इसी के अंडर में,
10 करने से ज़्यादा हो जाएगा तो 9 रखेंगे, 9 और 9 9 कितना 81, तो 2 में से 1 हो गया, 9 में 60 1 हो गया, फिर 16, 9 9 18। अब क्या करना है, 6 लाना है, तो 4 रखने से 6 आ रहा है और कितना 6 रखने से, तो 4 में तो 400 ही होगा, इसलिए कितना रखना होगा, 4 नहीं रख पाएंगे, कितना रखेंगे हम लोग, क्योंकि 4 रखने से 6 आ रहा है और 6 रखने से, तो 6 बार में आएगा, 6 यहाँ पर भी रखेंगे 6। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 4 1 4 चौका 16, 4 8 32, 1 33, 4 1 4 3 7 कम ही आ रहे हैं, तो 6 रखेंगे, तो 6 6 36, फिर 6 8 48 3 51, 6 1 6 6 5 11, फिर से यहाँ ऐसा जगह लगा के देख लेते हैं। अब इसको मन ही मन करते हैं, बार बार उसका प्रयोग नहीं करेंगे। 37 है तो 6 का रखते हैं, तो 6 6 36, 7 रखते हैं ज़्यादा होता है, 6 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 6 कितना हो जाएगा 36, 7 में से 6 घटा 1, फिर 2 1 हो गया, 6 6 कितना 12। अब 1 लाना है, 1 लाना है तो 1 रखने से आता है या फिर 9 रखने से आता है, तो 9 रखने से बहुत 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 ही बार रखेंगे, तो कन्फर्म है क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 2 इस तरह से आ गया। फिर 10 89, तो इसी के अंदर में तो 3 ही रखेंगे, 4 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 तिया कितना 9, यहाँ से 1 बचेगा 8 9, 3 3 6। अब 3 रखने पर 9 आ रहा है 7, तो 3 रखेंगे क्योंकि 3 बार में आ जा रहा है, देख लीजिए क्या कि देखो 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 7 18। इसी तरह से यहाँ 30 25 है, तो 30 25 किसके अंदर है, 5 के अंदर है, 6 रखने से ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 5 25 हो जाएगा, 10 में से 5 तो 5 हो गया, 2 फिर 5 5 5 10, यहाँ पे इतना रखेंगे 5, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, तो 5 5 25, 5 3 0 और 5 1 5। इसी तरह से 54, 5 रखने से 25, 6 रखने से 36, 7 रखने से 49, 8 रखने से 64, तो 7 रखेंगे, 7 7 7 हो जाता है 49, 14 में से 9 तो 5 बचेगा, फिर 6 आता है, 7 7 14। तो अगर 4 रखते तो 4 चौके हाँ रखने पर आ जाए, क्योंकि 4 चौका 16, 4 चौका 16 17, 4 4 5 यानी 4 रखेंगे, यहाँ भी 4 रखेंगे, यहाँ भी 4 रखेंगे, तो क्या होगा 4 चौका 16, फिर 4 चौका 16 17, 4 1 4 1 5, इस तरह से ही गया कट। इस तरह से बनाते हैं, बहुत ही कम समय में इसको हम आसानी से बना सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही ज़्यादा बना पाइएगा। आइए नेक्स्ट उदाहरण की ओर चलते हैं। यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, सब में जोड़ा लगा लीजिए और धीरे धीरे बनाते रहिए। 32, 5 रखने से 25 और 6 रखने से 36, तो 5 रखेंगे, 5 5 25, 12 में से 7, 12 में से 5 तो 7 हो गया, 5 5 10। यहाँ 9 रखने हैं तो 3 रखने से रखना है और 7 रखने, तो 7 रख के कन्फर्म हो जाएगा, तो 7 7 कितना 49, 7 1 7 0 0 और 4 7 1 7, ये आ गया। फिर इसी तरह से यहाँ पर 8 8 64 9 9 81, 8 रख दीजिए, तो 8 8 कितना 64 हो गया, 7 में से 4 3 2 4 हो गया, 8 8 कितना 16, तो 2 रखने से आएगा, 3 रखने से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 2 4 हो गया, 2 6 12 का 2 2 1 2 1 3। फिर यहाँ से 6 रखने से 36, 7 रखने से 49, तो 6 रखेंगे, तो 6 6 कितना 36, 13 में से 6 तो 7 56 हो गया, 6 6 12। अब क्या करना है, तो 6 रखने से आ जाएगा, क्योंकि 6 6 36, 6 12 3 15, 18 का 6 6 रखने से आ जाएगा, यहाँ भी 6 रखे, यहाँ भी 6, तो 6 6 कितना 36, हाथ में 3, 6 12 3 15, 4 का 6 1 7। फिर इसी तरह से रखेंगे यहाँ पर 98, 9 9 81, 10 10 100, 10 से ज़्यादा आ रहा था, 9 रखिए, तो 9 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 में से 1 तो 7 बचेगा, 9 में से 8 1, फिर 0 1, 9 9 18। तो किनारा देख रहे हैं कि 1 लाना है, तो 1 रखने से तो आता है, 9 रखने से तो 1 से तो नहीं आएगा, कन्फर्म है कि 1 रखने से 181 होगा, फिर डायरेक्ट है कि हम 9 रख सकते हैं, तो आसानी से आ जाएगा। 9 9 81 के 1 हाथ में 8 आ गया, 9 8 72, 72 8 80, हाथ में फिर से 9 8 हो गया, 9 का 9 9 8 कितना हो गया 17। इस तरह से बहुत तेज़ी से बन गया।
फिर इसी तरह से 3 लेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 16, 3 रख दीजिए तो 3 तिया कितना 9, यहाँ से बचेगा 6, 3 3 कितना 6। अब 1 रखने से आएगा, 9 रखने से, 1 रखने से तो आएगा नहीं, पक्का 1 9 रखना होगा। तो 9 9 81 के 9 6 54, 54 8 कितना 62, यानी 4 से 5 या 10 5 से कम के अंदर ही बन जाएगा, मैंने 5 सेकंडों में। तो 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 5 5 25, 6 6 36, यानी 5 से 6 से ज़्यादा हो रहा था, 5 5 कितना 25, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, फिर 1 16। तो ऐसे भी देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना रखने पर आएगा, 4 रखने पर, क्योंकि 4 चौका 16 होता है, तो 4 रखेंगे यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो 4 चौका 16 हो गया, 4 0 0 1, 4 एकम 4। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 73 8 8 64 9 9 81, तो 8 रखने से आ जाएगा, क्योंकि 9 रखने से ज़्यादा हो जा रहा है। तो 8 का कितना 64, 13 में से 4 तो कितना बचेगा 9, फिर 9 6 8 8 कितना 16। तो 6 रखने से, 4 रखने से आता है या फिर 6 रखने से, तो 4 रखने से तो कम ही आएगा, ये कन्फर्म है 6 रखने पर आ जाएगा। देखते हैं, तो 6 6 36 हो गया, 6 6 36 3 39 हो गया, 6 का 6 6 3 9। इस तरह से आ जाता है, थोड़ा सा खाली ट्रिक याद रखना है। फिर यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 8 9 64 9 9 81, 10 9 100, तो 9 रखेंगे, क्योंकि 8 10 से ज़्यादा हो रहा था। 9 9 81 हो गया, यहाँ से 7 बचेगा, 3 और 6, तो 9 9 कितना 18। अब यहाँ पर देखते हैं, 4 रखने से आता है और 6 रखने से, तो 4 रखने से ही आएगा, क्योंकि 6 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 रख देंगे यहाँ पर, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो 4 चौका 16 के 6, 4 1 32 1 33, 4 1 4 3 कितना 7 हो गया। इस तरह से हम लोग आसानी से बना लिए। फिर इसी तरह से करते हैं यहाँ पर 19 3 चौका 12, नहीं सॉरी 3 3 9, 4 चौका 16, 4 बार में रखेंगे, 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 चौका 16, यहाँ से 3 बचेगा, 3 3 36, 4 4 कितना हो गया 8। तो 4 रखने से आएगा या फिर 6 रखने से आएगा, तो 4 रखने पर ही आएगा, क्योंकि 4 चौका 16 4 8 32, यहाँ 4 रख दीजिए, तो 4 चौका 16 के 6 4 8 32 33। इस तरह से भी कुछ ही सेकंडों में बन जाएगा। 6 6 36 7 7 49 58 64, तो 8 से ज़्यादा हो रहा था, 7 रख देंगे, 7 7 7, तो 7 7 कितना 49, यहाँ से 0 1 फिर 1 ऐसा, 7 7 कितना 14। तो 3 रखने से आता है और 7 रखने से, 3 से तो ऐसे भी कम आएगा, तो 7 रख देंगे आसानी से, तो 7 रखिए, 7 7 49, 7 4 28 32, 7 1 7 3 10। फिर इसी तरह से यहाँ पर लेते हैं 9 9 81 और 9 9 81 और 10 9 100, तो 9 बार लगेंगे, तो 9 9 कितना हो जाएगा 81, यहाँ से बचेगा 5 4 9, 9 9 कितना 18। अब 3 रखने से आएगा या तो 7 रखने से, तो 3 रखेंगे, क्योंकि 7 रखेंगे तो 7 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 3 रखेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा 3 3 9 हो गया, 3 8 24 के 4, 3 1 3 2 5। इस तरह से भी बहुत ही कम समय बन गया। 82 81 है, तो 8 सही रखेंगे, नहीं 9 से रखेंगे, क्योंकि 9 9 81 होता है, तो 9 9 81 हो गया, यहाँ से 1 बचा, फिर 1 9 9 कितना 18, 1 रखने पर आ जाएगा 181। तो इस तरह से देखते हैं, कुछ ही समय में हम लोग आसानी से किसी भी संख्या का 1 से लेकर 99 तक आसानी से वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो ये निकालने का विधि है, और ये मेरा विधि कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इसमें कुछ थोड़ा सा मैटर बच गया, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग सभी संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए उसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग हो, यानी जो पूर्ण वर्ग हो उसी का वर्गमूल निकाल सकते हैं, सबका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। और निकलेगा तो दशमलव में निकलता है। तो हम तो यहाँ पर सीख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर का। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, लास्ट में कोई भी संख्या, जैसे देखिए किनारे में क्या होना चाहिए 1 4 9 6 5 और इस तरह से 0 होना चाहिए। 0 कितना होना चाहिए, 0 कितना लेंगे, हमेशा जोड़ा में यानी पेयर में होना चाहिए। अब इसमें से कौन कौन संख्या जो है नहीं है, तो 1 ये है और 2 नहीं है, 2 के बाद 3 है, कहीं पे 3 नहीं है, 4 है 4 है, 5 है 5 है, 6 है 6 है, 7 है 7 नहीं है, 8 है 8 भी नहीं है। तो किसी भी संख्या के किनारे साइड में यदि 2 3 7 और 8 होगा तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यानी किसी भी संख्या का वर्ग होने के लिए
इसमें किनारा में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 इस टाइप का होना चाहिए। इस टाइप का होगा वो पूर्ण वर्ग। इस टाइप में मतलब इतना मिलेगा तो पूर्ण वर्ग होगा, और नहीं मिलेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और हम जब कभी भी निकालेंगे तो पूर्ण वर्ग का ही निकालेंगे, और एग्जामिनेशन में कभी पूछता है तो पूर्ण वर्ग का ही पूछता है। और स्क्वायर निकालने के लिए बहुत ही कम समय में हम लोग निकाल सकते हैं, जिसको पिछला वीडियो में बता दिया गया है, उसको देख लीजिएगा और मुझे आशा है कि समझ में आ जाएगा। तो अगर यदि हम इसमें किसी भी संख्या का, यानी कहने का अर्थ है कि 1 से 99 तक का वर्ग को आसानी से निकाल सकते हैं, जिसे पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आशा है आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और नहीं भी समझ में आएगा तो उसको फिर से बैठ करके देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो आपको पूरी तरह से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कभी भी देखेंगे वहाँ पर स्क्वायर रूट जब भी निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में इस टाइप का रहेगा, और 0 रहेगा, 0 वाला तो 0 का पेयर रहेगा। सपोज कर लेते हैं 400, 900, 1600, 81, इसमें 4 0 होना चाहिए तभी निकाल सकते हैं। 2 0 रहेगा तो नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा मतलब 2 0 रहेगा तो भी निकाल सकते हैं ना। तो फिर मान लेते हैं कि ऐसे बोलेगा किसका निकाले, इसका तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ पर पेयर में नहीं आया है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 0 में हमेशा क्या होना चाहिए, 0 में पेयर होना चाहिए। और ये वाला इस रूप में 1 से 99 तक किसी भी संख्या में देखेंगे इसी टाइप का आएगा, 1 4 9 6 5 6 9 और 4 1 और 0। थोड़ा सा देख लेते हैं उस तरह का, जैसा कि मैं बता रहा हूँ उस टाइप का आता है क्या नहीं आता है उसको देख लेते हैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कभी भी हम वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो पूर्ण वर्ग में होना चाहिए। और कोई भी मतलब उसमें सवाल देगा तो उसमें जांच कर लीजिएगा। कैसे जांच कर लीजिएगा कि यदि किनारे 2 होगा, किनारे 3 होगा, किनारे 7 होगा, किनारे 8 होगा, तो वह तो पूर्ण घन पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। और पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो फिर वर्गमूल नहीं निकालेगा, नहीं निकलेगा। इसलिए ट्रिक के ऊपर काम नहीं करेगा, और निकलेगा भी तो वह दशमलव में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कुछ और थोड़ा सा बताते हैं आगे। चलिए, बगल में 1 से लेकर 10 तक हम वर्ग निकाले हैं, और हम लोग 11 से शुरू करते हैं। बहुत ही कम समय लेंगे, ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं लेंगे। 1 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। ऐसा क्यों बता रहे हैं? ये तो पिछले वीडियो में है ही, लेकिन फिर से हम ये इसलिए रिवाइज मार रहे हैं क्योंकि 1 4 9 आता है या नहीं, चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए 1 आया ना, फिर 2 का स्क्वायर कितना 4, और 2 दूनी 4 हो गया, फिर 1 का स्क्वायर 1। देखिए 1 के बाद 4 आया है, फिर उसका 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6, 1 का स्क्वायर 1, फिर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 में 8, 8 1 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। फिर यहाँ से 2 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 1 दूनी 2 हो गया, और फिर 1 एकम 1 यानी 2। तो इस तरह से होता है। फिर इसी तरह से 6 का स्क्वायर कितना 36, 2 6 12, 12 के 2, 1 और 1 कितना, सॉरी 6 का स्क्वायर 36, 2 6 12, 12 1 12 3 15 हो गया, फिर 1 का स्क्वायर 1 और 1। फिर 7 का स्क्वायर 49, 2 7 14, 14 4 18, 1 और 1 कितना 2। 8 का स्क्वायर 64, 8 में 6, 2 8 16, 16 6 22 हो गया, 2 और 1 कितना 3, और 9 का स्क्वायर 81, और 2 9 18, 18 8 26 हो गया, 26 के 6 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से हम इस दोबारा इसलिए बताएं क्योंकि यही चीज़ आता है जो कि स्क्वायर में होगा, यानी जो भी पूर्ण वर्ग में होगा वो हमेशा इसी टाइप का रहेगा। और नहीं रहेगा तो उसमें जान जाइएगा कि 2 3 7 और 8 अगर किनारे साइड में है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और उसका सवाल नहीं रहेगा। लेकिन कोई भी आपको बुड़बक बनाने के लिए ऐसा कर सकता है, अंदाजी सवाल दे सकता है, तो अंदाजे का वर्गमूल हम लोग नहीं निकालेंगे, वहाँ पर जांच करके देख लेंगे और बता देंगे कि यह पूर्ण वर्ग में नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, और निकलेगा भी तो दशमलव में आएगा।
तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।